यस आदर्श। गोल सिक हमने लास्ट टाइम किया था कि नहीं किया था? नहीं पता। ओके ठीक है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार वापस से। आ, इसको मिनिमाइज करते हैं। तो अभी स्टार्ट करें गोल सिक मतलब क्या गाइज, यहाँ पे कोई वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे 13,400 रुपया है और मुझे उसको राउंड फिगर 14,000 रुपया देना है। तो अब मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी बढ़ा सकता हूँ, डीए तो लिमिटेड होता है, वो नहीं बढ़ा सकता। तो बेसिक सैलरी कितना बढ़ा हो तो उसको वैल्यू 14,000 मिल जाएगा। आप बोलोगे सर 600 रुपया। एक मिनट, आपको स्क्रीन भी थोड़ा जूम करके देता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे, 600 रुपया बढ़ाओ ना सर, तो उधर 14,000 रुपया हो जाएगा। ओके, तो 8,600 रुपया मैंने यहाँ पे कर दिया है एंटर। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे 14,120 रुपया हो गया। अभी ये बड़ा कैसे है, बिकॉज ऑफ डीए 20% है, तो यहाँ पे 600 का भी 20% आ गया, दैट इज 120। अब ये चीज ना हो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा में जाएंगे। डेटा के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सिक एक ऑप्शन है। गोल सिक के अंदर आप क्लिक कर दो, कितना वैल्यू चाहिए, 14,000 राउंड फिगर चाहिए। चेंजेस कहाँ करना है, तो चेंजेस है बेसिक सैलरी में करना है, और फिर इसको ओके करेंगे। अच्छा, ये चीज का ध्यान रखना, जो सेल का वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं ना उसमें फॉर्मूला आना चाहिए, तो ही वो बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, जो सेल पे हम लोग ने क्लिक किया है यहाँ पे E6 बाय चेंजिंग सेल, उसमें फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, वो चीज का भी ध्यान रखना। सोर्स होता है ना, जो सोर्स जहां से वैल्यूज बन रही है, वहां पे फॉर्मूला नहीं चाहिए। ओके, तो ये देखो 14,000 आ गया, यहाँ पे 8,500 एग्जैक्ट आया फिगर, तब जाके अपना काम हो गया। एक और बात यहाँ पे 10,300, अभी 11,000 करना है। तो व्हाट इफ में गए, गोल सिक में गए, बाय चेंजिंग सेल 11,000 बाय टू वैल्यू 11,000 बाय चेंजिंग सेल, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया बेसिक E7 जिसमें 7,500 है। ओके करते हो तो वहां पे 8,083.33 आया और यहाँ पे 11,000 आ गया। तो ये था गोल सिक। गोल सिक के बाद लोन कैलकुलेटर, और ये तो हमने कंप्लीट कर दिया था फॉलोइंग। आज हम लोग अभी स्टार्ट करें एरिया सब टोटल नेक्स्ट टेबल। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ गाइस, अच्छा सा। एरिया नेम, नेम के बाद सेल। अब यहाँ पे एंटर किया, एरिया में हमने एक डाल दिया जैसे कि विरार। विरार, अब यहाँ पे मैं रहता हूँ विरार में, तो विरार यहाँ पे लिख दिया निखिल। यहाँ पे एक नाम दे दिया दीपक। फिर एक नाम दिया, अभी अपना कॉलेज है मलाड, मलाड में से आ गया आदर्श। एक और मलाड ले लेते, उसमें आ गया विशाल। एक और मलाड ले लेते, इसमें आ गया प्रवीण। अब यहाँ पे सेल्स वैल्यू लिख दिया 8,500, कोई भी वैल्यूज, टेबल एक रफली दिया है मैंने वहां पे। अब गाइज यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते पूरे टेबल को। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाने का, डेटा में जाने के बाद सॉर्ट, ये अपन ने पहले नहीं किया था। सॉर्ट मतलब क्या, ये अभी अरेंज करेगा। तो सॉर्ट पे क्लिक करते तो यहाँ पे एक टेबल आ जाता है। सॉर्ट बाय क्या चाहिए, एरिया वाइज चाहिए, A to Z चाहिए। ओके, अब एरिया वाइज मतलब अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले आता है कि वी पहले आता है, ऑफ कोर्स एम पहले आता है। अब उसके अंदर भी अभी वी नीचे जाएगा, मलाड वाला ऊपर आ जाएगा, एड लेवल। बट यहाँ पे देखो ना, विरार में निखिल है, विरार में दीपक है, तो दीपक ऊपर आना चाहिए ना, फिर निखिल आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड लेवल किया, देन बाय में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लिख लिया नेम। ये एरिया के बाद नेक्स्ट ऑर्डर क्या करना है, नेम को करना है। किस ऑर्डर में करना है, A to Z में करना है, और ओके। ओके किया तो ये देखो, मलाड विरार आ गया, उसमें आदर्श प्रवीण विशाल रिवर्स हो गया पूरा, प्रवीण लास्ट में डाला था। और यहाँ पे ऊपर सबसे फर्स्ट निखिल था और सबसे लास्ट में चला गया निखिल। तो ये था सॉर्ट करके ऑप्शन। अच्छा गाइस, मैंने दो चीज बताई है, गोल सिक एंड सॉर्ट, एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं नेक्स्ट फिल्टर बताता हूँ।
एंड चैट बॉक्स इज ओपन, कुछ अगर क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। नोट्स नहीं है हाँ इसमें, ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा कुछ, बाकी मतलब सिचुएशन बेस्ड है। और यहाँ पे ना डेफिनेशंस पहले से दिए है एक्सेल में, टैली में तो वो सब नहीं होता है। अभी माउस रखा सॉर्ट पे तो देखो, फाइंड वैल्यूज क्विकली बाय सॉर्टिंग योर डेटा। अभी फिल्टर में क्लिक करूँ तो फिल्टर क्या करता है, टर्न ऑन फिल्टर फॉर द सिलेक्टेड सेल, देन क्लिक ऑन द एरो इन द कॉलम हेडर टू नैरो डाउन द डेटा। तो और उसमें से सेग्रीगेट करना है तो फिल्टर काम आएगा। 5 मिनट्स आप लोग को दिया है, एक बार ट्राई करके देखो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ।
यस गाइस, हुआ तो डन करके बोलो, फिर आगे नेक्स्ट एक और टॉपिक बताता हूँ। गाइस एक्सेल वास्ट है और हमको 30 सितंबर तक कंप्लीट करना है। 50 फॉर्मूला की शीट बाकी है। और मुझे श्री गणेश करना है आज उसका।
यस गाइस, डन, स्टार्ट करो नेक्स्ट टॉपिक। क्या बोलते हैं, चश्मो चिराग सब कहाँ चले गए? रिप्लाई देने वाले चश्मो चिराग। शैल आई स्टार्ट? यस, जिया, खुशी, साइली, विशाल। प्रवीण तो जवाब भी नहीं दे रहा। प्रवीण को मैक्रो सीखने का भाई, आगे बताओ तो प्रवीण, फिर मैक्रो तक पहुंचूंगा ना। चलो, अभी किसका रिप्लाई आया नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है फिल्टर। फिल्टर पे क्लिक किया। फिल्टर के अंदर देखो एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पॉपअप मेन्यू आता है। दिख रहा है किसी को कि नहीं? नहीं दिख रहा है सर। अभी देखो यहाँ पे सेल्स में कुछ नहीं है। अब फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। ये ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे नंबर फिल्टर में जाऊंगा। यहाँ पे इक्वल टू, डजेंट इक्वल टू, ग्रेटर देन, सब ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं टॉप 10 में फॉर एग्जांपल जाता हूँ। मुझे टॉप 10 नहीं चाहिए, मुझे टॉप 2 वैल्यूज चाहिए। तो वो टॉप 2 कौन है? ओके किया तो टॉप 2 सामने बाहर आ गया। वापस यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल किया। ओके। अब यहाँ पे देखो नेम्स है। तो मुझे ऐसा चाहिए कि जितने भी ए वाले नेम है ना, वो बाहर दिखाओ। तो टेक्स्ट फिल्टर में गए, इक्वल टू, डजेंट इक्वल टू, बिगिंस विथ। मैं बिगिंस विथ में एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंड विथ नहीं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बिगिंस विथ ए। बिगिंस विद भी नहीं करते, कंटेन करते ना। मुझे कहीं भी ए रहा ना, देखो निखिल के अंदर है ना, ए है ही नहीं। तो अब यहाँ पे वो ए, ओके, कंटेन्स ए वही दिखाओ। तो जिसमें जिसमें ए है वो नाम दिख रहा है, निखिल गायब हो गया। अगेन सिलेक्ट ऑल किया, ओके किया। सो ये था अपना फिल्टर। ये एक ऑप्शन था। अभी आगे दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते। सिलेक्ट ऑल किया, सर इसका टोटल नहीं किया मलाड का, सेल्स का। तो टोटल करने के लिए डेटा में गए, यहाँ पे सब टोटल पे क्लिक किया, देखो आ गया। किसका टोटल करना है? सेल्स का टोटल करना है। क्या फंक्शन क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यूज करने वाले सम। ओके। एरिया एट ईच चेंज इन, एरिया वाइज मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए। रिप्लेस द करंट सब टोटल, अगर पुराना कुछ है तो रिप्लेस हो जाएगा। पेज ब्रेक देना नहीं देना, पेज ब्रेक देंगे ना तो अलग अलग पेजेस पे शिफ्ट हो जाएगा। समरी बिलो डेटा, नीचे समरी मतलब ग्रैंड टोटल चाहिए, हाँ चाहिए, ओके। तो ये देखो गाइस, पूरे मलाड का टोटल एक साथ आ गया, विरार का टोटल एक साथ आ गया। तो ये 25,000, 15,000, 40,310 ऊपर का टोटल राउंड ऑफ वैल्यू भी हो गया। अब ये बाजू में देखो, ये है ना प्लस माइनस, ये आपको नहीं चाहिए। अगर करते क्या है, माइनस किया, अंदर की वैल्यूज हाइड हो गई, माइनस किया, अंदर की वैल्यू यहाँ पे हाइड हो गई। दूसरा ऑप्शन है, अगेन यहाँ पे क्लिक, वापस आ गया, अगेन यहाँ पे क्लिक, वापस आ गया। सिलेक्ट ऑल किया यहाँ पे। सिलेक्ट ऑल के बाद अगेन गाइस मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटा। डेटा के अंदर हम लोग जाएंगे, ग्रुप और अनग्रुप है, वो प्लस माइनस है ना, उसको निकालने के लिए अनग्रुप में गए, यहाँ पे क्लियर आउटलाइन क्लिक किया तो चला गया। वापस लानी है तो ग्रुप में गए, ऑटो आउटलाइन पे क्लिक किया तो वापस आ गया। अब अगर ये नेम कॉलम को हाइड करना है, मतलब नाम नहीं दिखाना है किसने किया रहेगा, सरप्राइज रखना है, तो ग्रुप में गए, यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक किया तो देखो ऊपर है ना एक और माइनस सिंबल आ गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो गया। अगेन वापस आ गया, सिलेक्ट ऑल। फिर गाइज यहाँ पे वापस से हम लोग ग्रुप में जाते हैं, अनग्रुप में जाते हैं। अगर वो नहीं चाहिए तो अनग्रुप पे क्लिक, तो वो लाइन निकल गई है। अगर पूरा सब टोटल ही नहीं चाहिए, निकाल दो, तो क्लिक किया, रिमूव ऑल पे क्लिक, तो पूरा सब टोटल ही यहाँ से निकल चुका है। तो ये था फिल्टर एंड सब टोटल। दो चीजें बताइए गाइस। अगर कोई क्वेरीज है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, एक बार ट्राई करो, कुछ डाउट्स है तो पूछो। एंड हो गया तो मुझे डन करके बोलो, सो यू नो वी कैन मूव टू नेक्स्ट ऑप्शंस। अभी प्रैक्टिकल्स हो गए हैं, हम लोग ऊपर के मेन्यूज के ऊपर काम करेंगे अभी।
गाइस हुआ, स्टार्ट करें आगे। जस्ट अ मिनट, हाँ गाइस, मैं भी आप लोग को व्हाट्सएप पे वो फाइल भी शेयर करके रखता हूँ जो नेक्स्ट असाइनमेंट हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, एनिमी वाला कौन था जिसने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था कि नारुतो तो देख लिया, अभी दूसरी देख रहा हूँ। तो एक भयंकर सीरीज मिली है मुझे जो मैंने स्टार्ट भी कर दिया है, तो रिकमेंडेशन देना था। बहुत अच्छा नाम था, क्या नाम था शिट, मोबाइल में। कहाँ गई एक्सेल की प्रैक्टिकल फाइल। गाइस 2 मिनट, हाँ खाली आपका हो जाए तो डन बोलो, एंड मैं तब तक एक वो फाइल निकाल रहा हूँ खाली। जुजुत्सु काइसेन, हाँ वो सीरीज का नाम है। ओके गाइस, ये मैंने शेयर किया एक ग्रुप में। गाइस मैंने शेयर कर दिया है एक्सेल फॉर्मूलाज यूजफुल वाले सारे। हाँ, हो गया सबका, आगे स्टार्ट करें। हाँ, अभी नेक्स्ट एक और पॉइंट है, जैसे टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आप, मैंने यहाँ पे देखिए शेयर करके रखा है पूरा एक्सेल का फाइल। मैं 2-3 एरियाज और ऐड करना चाहता हूँ, तो अब मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया भाईंदर, आइंदर हो गया, एक सेकेंड भ लिख रहा हूँ, पी, ये रहा भाईंदर। अब यहाँ पे भाईंदर लिखने के बाद मैंने स्पेस दिया और एक नाम लिख दिया यहाँ पे, राजू रस्तोगी, और यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया। दूसरा भी मैंने ऐसे ही वापस से भाईंदर स्पेस फरहान नाइट्रेट लिख दिया। अब गाइस यहाँ पे अभी देखो, ये दोनों सेल को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हम लोग जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अरे हुआ ही नहीं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे टैब है, क्या क्या है, ये मैंने स्पेस दिया था, स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ओके करते हैं।
और फिर नेक्स्ट और फिनिश। तो देखो वो तीनों अलग अलग हो गए। सो ये एक ऑप्शन था टेक्स्ट टू कॉलम वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये टेबल को मुझे किसी ऑर्डर में चेंज करना है या पिवट टेबल बनाना है, तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट किया टेबल को, इंसर्ट में गए, पिवट टेबल में गए, तो ये देखो यहाँ पे टेबल रेंज आ जाता है। यहाँ पे न्यू में चाहिए कि एग्जिस्टिंग? एग्जिस्टिंग मतलब यहीं पे हमको न्यू चाहिए, न्यू लिया, ओके। तो यहाँ पे देखो आ गया। अब टेबल कैसे चाहिए? तो मेरे को एरिया चाहिए, नेम चाहिए, नेम के अंदर सेल्स भी चाहिए। तो एरिया नेम देखो, दो तीन कॉलम थे, अभी वो दो कॉलम में अरेंज हो गए। तो पिवट टेबल है ना, डेटा को रीस्ट्रक्चर करने में बहुत काम आता है और बहुत इजी तरीके से देखने में भी काम आता है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट मुझे क्या करना है, समझो अगर इसका कुछ वैल्यू चेंजेस करना है तो जैसे नेम ऊपर आना चाहिए और फिर एरिया दिखना चाहिए, ऐसा करना है तो ये एरिया है ना, तो इसको नेम को उठा के ऊपर ले लो, तो ये ऐसे हो गया देखो। नहीं नहीं सर, वो एरिया ही अच्छा, ठीक है, तो नेम वापस लिया, लेकिन फिल्टरिंग डालना है एरिया के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, एरिया ले लेता हूँ। तो देखो एरिया ऊपर चला गया, ऑल एक साथ दिख रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करते हो, सिलेक्ट मल्टीपल पे ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को मलाड का एरिया मत दिखाओ, ओके करता हूँ। तो देखो सिर्फ दूसरे दो एरियाज के ही लोग और उनका टोटल, जो टोटल सब टोटल के अंदर हम लोग को अलग अलग आ रहा था, वो अभी देखो ऐसे आ रहा है। वापस यहाँ पे मलाड निकाल दिया, सॉरी मलाड ऐड किया, भाईंदर और विरार निकाला, मलाड रहने दिया है, ओके। तो खाली वो तीन एरिया का ही यहाँ पे विजिबल हो जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। एक लास्ट ऑप्शन पिवट टेबल के अंदर ही बता रहा हूँ। सिलेक्ट में गया, यहाँ पे गाइस मैंने मलाड में आदर्श की वैल्यू दे दी 999, एंटर। बाकी किसको? निखिल को दूंगा 9999, एंटर। अब ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई क्या? सर वो एरिया दिख नहीं रहा निखिल ना, तो यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल, ओके। तो देखो निखिल दिख रहा है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुई है। वैल्यू अपडेट कब होगी? जब आप ऊपर यहाँ पे एनालाइज में जाओगे, रिफ्रेश पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज चेंज हो गई। तो ये था आपका पिवट टेबल। एक बार देख कर देख लो, ट्राई करो, उसके बाद मैं पिवट चार्ट्स बताता हूँ। ओके, एनी क्वेश्चन क्वेरीज किसी को? ओके, आफ्टर 5 मिनट्स नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, और एक बार ट्राई करके देख लो। ओके, आदर्श इज लाइक एक बार सर पिवट टेबल वापस से बताओ, ठीक है। इसको आप पिवट टेबल भी बोल सकते हो, पाइवट टेबल भी बोल सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, कोई टेंशन नहीं है। यू नो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ी सी अलग अलग है। चलो अभी ये मैं मार्कशीट के ऊपर बताता हूँ, मतलब अलग अलग टाइप के टेबल्स पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं। इसको उड़ा देता हूँ। अब ये रेंज मैंने सिलेक्ट किया है, मैंने कंप्लीट स्क्रीन शेयर करके रखा है गाइस। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में पहला ही ऑप्शन है पिवट टेबल। पिवट टेबल में क्लिक करने के बाद हमारा टेबल तो सिलेक्टेड है, न्यू पे भी कर्सर है, नेक्स्ट ओके पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको? तो मुझे नेम चाहिए, नेम दिख रहा है, नेम के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद मैंने मराठी ले लिया, मराठी के बाद हिंदी लिया। तो देखो वहां पे ऑर्डर भी आगे पीछे हो गया, जो पहले टिक वो पहले दिखेगा। अब ये है ना फिल्ट्रेशन, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को एक काम करना है, फिल्टर नेम वाइज करना है। तो मैं नाम को उठा के फिल्टर में डाल देता हूँ, सबका टोटल ही दिखेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, निखिल को और दीपा को मैंने इसमें लिस्ट में से निकाल के ओके करता हूँ। तो देखो वो पर्टिकुलर का ही टोटल दिखेगा। ये फिल्टर नेम में नेम है। अब नेम को उठा के आप इस रो में ले लेता हूँ तो ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे क्लिक किया, वापस से सिलेक्ट ऑल किया, ओके किया, तो ये देखो बाकी के सारे भी आ गए।
बेनिफिट क्या है ये करने का, अभी यहाँ पे वापस आता हूँ। निखिल को इसमें 99, 99, 99 सब में मार्क्स हाईएस्ट है, बट पिवट टेबल में नहीं दिख रहा है। पिवट टेबल में अपडेट करने के लिए रिफ्रेश करना पड़ता है, तो एनालाइज में जाके रिफ्रेश में जाके रिफ्रेश ऑल करो, तो ये देखो यहाँ पे सारे के सारे रिफ्रेश हो गए हैं। तो ये है आपका पिवट टेबल। ये आदर्श क्लियर है कि नहीं? एक और ऑप्शन बताया, टेक्स्ट टू कॉलम, ट्राई करके देखना। गाइस हो गया तो डन करके बोलो, सो वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक।
यस गाइस, अभी हो गया है तो हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। पिवट टेबल बनाना आ गया। अब आप बोलोगे सर इतना माथा पच्ची करके हम लोग खुद ही ऐसा बना दे, इजी है, जल्दी बन जाएगा। बट इसका बेनिफिट क्या है देखो, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना और डिलीट मारते हो तो ये डिलीट नहीं होता है, पहला बेनिफिट। फिर यहाँ पे अगर कुछ अलग सिलेक्ट किया, जैसे ये इतना लाइन अलग सिलेक्ट किया, इसको अलग डबल क्लिक किया ना तो देखो अलग से शीट में ये डेटा शिफ्ट हो जाता है। ये सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है उसकी। नहीं चाहिए तो ठीक है, अलग बात है, इसको राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद गाइस अभी इसको भी शीट को डिलीट करता हूँ। पिवट टेबल में एक ओके, जस्ट मिनट गाइस, मेरा नेटवर्क की वजह से चला गया था, मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ। ओके, ये देखो हमने पिवट टेबल यहाँ पे बनाने के लिए ये टेबल सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए। अभी तक हमने क्या किया था, एक ही ऑप्शन यूज किया था, पिवट टेबल। हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं पिवट चार्ट विथ टेबल। तो पिवट चार्ट भी बनेगा, पिवट टेबल भी बनेगा। क्लिक करते हैं, न्यू शीट पे चाहिए कि एग्जिस्टिंग, तो न्यू शीट, ओके। और यहाँ पे देखो ये आ गया टेबल, और ये अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, मुझे नेम चाहिए, मुझे इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों चाहिए। तो तीनों डेटा यहाँ पे आ जाता है अच्छे से। अब इसमें नहीं चाहिए तो वो निकाल दो, तो चला गया, ये चला गया, इधर भी निकल गया। लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है दोनों चीजें। सो दिस इज योर पिवट चार्ट। अगेन इस पे राइट क्लिक और डिलीट करता हूं मैं। नेक्स्ट गाइस, अभी यहाँ पे एक बेसिक पिवट टेबल के बाद रिकमेंडेड पिवट टेबल रेडीमेड ही है। टेबल मेन्यू यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे टेबल्स पे क्लिक किया, ओके करो, तो वो देखो रेडीमेड टेबल डिजाइन आ जाती है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। ये सेम फीचर होम के अंदर यहाँ पे भी दिया है, फॉर्मेट एज टेबल। अब यहाँ पे ये दिया है, इंसर्ट के अंदर जाओ तो यहाँ पे भी दिया है टेबल्स करके ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पिक्चर्स है, पिक्चर्स ऐड करनी है तो क्या करेंगे, इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस, ऑनलाइन पिक्चर्स में गया हूँ मैं। मेरे सिस्टम में कुछ पिक्चर्स है नहीं गाइस, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन से ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन में बिंग, पावर्ड बाय बिंग है, गूगल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मुझे किसका मूवी फोटो चाहिए, तो मैं यहाँ पे शाहरुख खान लिख लेता हूँ एंड सर्च करता हूँ। तो क्रिएटिव कॉमन्स में से शाहरुख खान मिल जाएगा। अभी ये क्रिएटिव कॉमन्स क्या होता है, तो गूगल ने, गूगल सर्च इंजन, बिंग सर्च इंजन ने एक चीज किया है कि क्रिएटिव कॉमन्स मतलब वो डेटा जो फ्री अवेलेबल है वेबसाइट पे और उसको कोई भी यूज कर सकता है, तो वो क्रिएटिव कॉमन्स होता है। यहाँ पे क्लिक किया, अब इस फोटो पे क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ तो फोटो ऐड हो गया, देखो। बट गाइस एक्सेल है ना, ज्यादा टेक्सचुअल डेटा के लिए काम आता है, ना कि पिक्चर्स या चार्ट्स के लिए काम आता है। तो अब यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिया, अब इसको मैंने छोटा कर दिया। अब यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, जैसे पिक्चर फॉर्मेट में गए, यहाँ पे अलग अलग डिजाइन है, सर्कल में चाहिए सर्कल में ले लिया ये। अगेन यहाँ से छोटा किया, जितना आपको चाहिए उतना कर सकते। तो ये एक ऑप्शन पिक्चर्स का था। पिक्चर्स के बाद में, पिक्चर्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन गाइस शेप्स है। शेप्स में गया, शेप्स के अंदर यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ। चलो आप लोग को दिल तोड़ना सिखाता हूँ। हाँ सच्ची वाला नहीं, शेप्स वाला। एक यहाँ पे हार्ट लिया, हार्ट बना दिया यहाँ पे, ये देखो। अभी आप यहाँ पे बोलोगे सर लाल कलर दे दो, लाल कलर दे दिया, और मैं बोलता हूँ बहुत गंदा कलर दिया है, मुझे डबल कलर देना है, तो यहाँ पे शेप फील में गया, ग्रेडियंट में गया, मोर ग्रेडियंट्स में गया, यहाँ पे मोर ग्रेडियंट्स के अंदर यहाँ पे ग्रेडियंट। अब यहाँ पे मैंने डिलीट किया। ये एक साइड में मेरे को यहाँ पे कलर में जाके रेड लेना है, दूसरे साइड में क्लिक करके कलर्स में मुझे ब्लैक लेना है। अब यहाँ पे लीनियर है तो मैं यहाँ पे पाथ ले लेता हूँ, तो देखो ये ऐसा आएगा। ये तो मुझे चलेगा। अब मुझे यहाँ पे है ना एक और चीज नहीं चाहिए, शेप आउटलाइंस। शेप आउटलाइंस में जाके नो आउटलाइंस निकल गए। अब यहाँ पे एक तीर चाहिए, तो ये तीर हमने ले लिया यहाँ पे देखो।
इसको आपको जैसा चाहिए वैसा कलर वलर दे सकते हो। इसको यहाँ पे कॉर्नर लिया, मैं थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूँ ये येलो पार्ट को, और इसको थोड़ा सा पतला भी कर देता हूँ, और इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे शेप फील्ड में गए, मोर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में डबल कलर ले लेता हूँ। अच्छा ग्रे ले लेता हूँ, ग्रे के साथ डबल कलर कैसा दिखता है ग्रेडियंट। ओके ये चलेगा। आउटलाइंस में गए, नो आउटलाइंस कर दिया, निकल गए। शेप मुझे ऊपर चाहिए, तो ऊपर कैसे लेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक किया तो ऊपर लेंगे। अभी बट ये पीछे से निकल गया, आर किधर हुआ, तो ये तो पार हो गया सर। तो आर करने के लिए अभी यहाँ पे एक बिजली वाला इफेक्ट लिया, ये क्रैक थोड़ा सा ऐसा छोटा सा बना देते, ब्लैक कलर दे देते। फिर एक रेक्टेंगल ले लिया, सिंपल वाला रेक्टेंगल, और वो रेक्टेंगल यहाँ पे कुछ ऐसा बना दिया, मतलब उतना ही साइज रखना जितना ऊपर वाले का है। ये एक काम करो, इसी चीज को क्लिक करो, कॉपी एंड पेस्ट, इसको वापस यहाँ पे लाके रख दो। लेकिन इस बार क्या करो, इसका ये ऊपर की तरफ ले लो, एंड इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा पतला ऐसा कर देना। नहीं समझ में आए तो इसको यहाँ पे रख के इसके ऊपर इक्विवेलेंटली कम करना है यहाँ से, एंड अगेन यहाँ पे रखा। इसको मैं नीचे अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो गाइस। डन। सो गाइस ये हो गया अपना एक रेडी इफेक्ट। इसको थोड़ा और अंदर अंदर ऐसा कुछ अरेंज करना है तो कर सकते हो, या से बहुत ऑप्शंस है, शेप से मतलब कुछ भी बना सकते हो। तो ये एक हो गया। अभी सर ये मूवमेंट मेरे को इसको साइड में लेना है, तो मैं ऐसा दिल निकाल के साइड में ले लेता हूँ, ये देखो इधर तो सब डब्बा डुल हो गया मेरा। अब यहाँ पे कंट्रोल जेड अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद शिफ्ट बटन दबाया, ये इस पे क्लिक किया एक शेप, दूसरे शेप पे क्लिक किया, तीसरे शेप पे क्लिक किया। इसको शेप फॉर्मेट में जाके ग्रुप में जाके ग्रुप कर देता हूँ। ये एक शेप बन गया, इसको यहाँ पे रख सकते हो। अच्छा लग रहा है क्या, नहीं सर अभी भी थोड़ा कम ही लग रहा है, वो बॉक्स बॉक्स अब अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया मैंने, फिर यहाँ पे ब्लैक कलर दिया, यहाँ पे सेंड टू बैक कर दिया, तो ये देखो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। अब शिफ्ट बटन दबा के इस पे और इस पे दोनों पे क्लिक करते हैं, वापस से शेप फॉर्मेट ग्रुपिंग में गए और ग्रुप कर देते हैं। अब ये पूरा एक इफेक्ट हो गया, उठाओ तो एक साथ ये कम चेंजेस कर सकते हो। कैसा लगा मुझे बताओ। अभी इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये शेप्स पिक्चर्स दो ऑप्शंस बताए, ट्राई कर लो। फिर नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट और चार्ट्स।
यस गाइस, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट। आई होप सबने देख लिया है इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स शेप्स। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे, स्मार्ट आर्ट्स। स्मार्ट आर्ट्स के लिए एक न्यू शीट ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। या गाइस, अभी हम लोग स्मार्ट आर्ट्स में आते हैं। स्मार्ट आर्ट्स में यहाँ पे लिस्ट, प्रोसेस, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक साइकिल वाला ले लेते हैं। ये बहुत ज्यादा चलता है अकाउंटिंग में। और यहाँ पे क्या ना, फार्मर का आजकल किसान भाइयों का बहुत चल रहा है, तो हम लोग भी यहाँ पे फार्मर का साइकिल ले लेते हैं। फार्मर सबसे पहले अपना सामान किसको बेचते हैं? अभी तो ऐसा पहले तो गवर्नमेंट एजेंसीज को ही देना पड़ता था, ऐसा सब था। तो अभी तो बहुत आजाद है, राइट्स है आपके पास में कि आपका खेती, आपका एग्रीकल्चर लैंड है, आपकी फसल है, आपको जिसको बेचना बेच सकते हो। तो यूजुअली स्टॉकिस्ट खरीद लेते हैं। स्टॉकिस्ट मतलब हिंदी में तो जमाखोर बोलते हैं, बट इंग्लिश में उसका मीनिंग थोड़ा अलग है, अच्छा मीनिंग है। जमाखोर मतलब क्या, जैसे कांदे को है ना दबा देते हैं, मार्केट में आने नहीं देते, तो कांदे का भाव बढ़ता है। तो इन्होंने कांदा खरीदा होता है समझो 10 रुपए किलो, फिर मार्केट में इन लोग जब तक 100 रुपए किलो नहीं होता है तब तक निकालते नहीं है। जैसे 100 रुपया होता है वैसे ही मार्केट में डम कर देते कांदा, मतलब कितना चाहिए, 50 किलो, ये ले। 100 रुपए 90 रुपए के हिसाब से दे, तो 10 रुपए के कांदे पे सीधा 80 रुपीज का प्रॉफिट होता है एक साथ में। इन लोग स्टॉकिस्ट होते हैं। बट गाइस, स्टॉकिस्ट के अंदर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि दोनों है। मतलब जैसे डी मार्ट है, इन लोग भी क्या करते हैं, किसान से डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको प्राइसिंग बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो दे आर नॉट स्टॉकिस्ट, बट उन लोग ने बीच में से सप्लाई चेन्स को कम कर दिया, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ जाए और कंज्यूमर को सामान सस्ता मिले। इसके बाद आता है एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं। अब डीमार्ट ये डिस्ट्रीब्यूटर को काम खुद कर लेता है। उसके बाद होलसेलर का काम, होलसेलर तो होता ही नहीं है। उसके बाद रिटेलर डायरेक्ट, तो इन लोग के ही मतलब डायरेक्टली रिटेलर्स के पास में ही काम हो जाता है। तो ये देखो, फार्मर, फार्मर से स्टॉकिस्ट के पास आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, होलसेलर के पास आएगा, रिटेलर के पास आएगा। रिटेलर वापस वही फार्मर जो कस्टमर भी होता है। एंटर मारता हूँ, एंटर नहीं मारते, एक सेकेंड। फार्मर स्लैश, और यहाँ पे लिख लेते कस्टमर। कस्टमर के नाम में ही लिखा है कस्टमर। तो ये देखो बेचारा। सो गाइस, ये हो गया आपका स्मार्ट आर्ट रेडी। यहाँ पे क्लिक करो। कलर पसंद नहीं है तो चेंज कलर में जाएंगे। चेंज कलर तभी दिखता है, मतलब फॉर्मेट ऑप्शन तभी दिखेगा जब चार्ट में क्लिक हो। कलर ले सकते हो, यहाँ पे अलग अलग डिजाइन है शेप्स के। तो समझो ना, अच्छा कोई सर्कल 3D डिजाइन ले लेते हैं। ये 3D देखो, ये ले लेते, शाइन वाला लेते, थोड़ा ग्लॉसी है। अब ये सर पढ़ने में नहीं आ रहा है, रीडिंग बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो एरो वाला ले लेते तो आपको पढ़ने में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से बड़ा कर लेते तो बड़ा हो गया। तो ये आपका था पूरा स्मार्ट आर्ट्स। इसमें आप वो पिरामिड, लाइफ साइकिल पिरामिड बना सकते हो। मैंने ये मार्केट का बनाया, आप ऑफिस में जॉब की जो हायरार्कीज होती है वो बना सकते हो, सब इसमें ही है। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे अपने पास 3 स्क्रीन चल रही है, तो मैं ये वाली स्क्रीन में से ये पर्टिकुलर फोटो उठा के लेना चाहता हूँ। तो देखो आ गया, कंट्रोल Z, वापस से अंडू, वापस से इसमें गए, स्क्रीन क्लिपिंग में गए। मुझे स्क्रीन क्लिप करना है, तो मेरे पीछे जो स्क्रीन है उसमें से मेरे को, ये देखो, ये ऑटो सम है ना, इसका फोटो लेना है, तो ऑटो सम का फोटो रखा, आ गया। सर ये तो ठीक है, बट अगर गूगल क्रोम में से कुछ फोटो लेना है तो पहले देखो गूगल क्रोम को चालू रखो। अभी यहाँ पे न्यू पेज पे आ जाओ। न्यू पेज पे यहाँ पे कुछ हम लोग सर्च कर लेते हैं, जैसे कि क्या सर्च करूं। चलो यहाँ पे स्पीड टेस्टर यहाँ पे डाल देता हूँ। अब ये स्पीड टेस्ट कर भी देता हूँ गाइस यहाँ पे। ओके, अभी ये मेरे को चाहिए, तो इसके ऊपर तुरंत मैं एक्सेल में आऊंगा। अब गाइज यहाँ पे इंसर्ट में गए, इंसर्ट के अंदर हम लोग जाते हैं स्क्रीन क्लिपिंग के अंदर। अरे आज ही चाहिए। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट में गए, स्क्रीन क्लिपिंग में गए, तो पीछे यही फोटो था, ये आ गया यहाँ पे।
अब इसमें मेरे को इसका ये पूरा पार्ट चाहिए, यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दिया तो ये इधर आ गया देखो। बाद में यहाँ पे इसको चेंजेस करना है तो यहाँ पे ग्रुप क्रॉप करके ऑप्शंस है, क्रॉप यहाँ से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे ये लाइन यहाँ तक ही चाहिए, ये यहाँ तक ही चाहिए। और यहाँ पे क्रॉप कर दिया तो ये देखो। सो ये था आपका स्क्रीन क्लिप करना। इसके बाद में गाइज यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट है, ये हमने पहले कर दिया था, पिवट टेबल जस्ट अभी किया है। इतना आप लोग करके देखो, फिर मुझे बताओ, डन करके बोलो चैट बॉक्स में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो आज के अभी के पॉइंट्स बताए, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरीज है? ओके, 10 मिनट गाइज दिए, 10 मिनट्स में ट्राई करो कंप्लीट करने का, फिर बाद में मुझे डन करके बोलो तो आगे बढ़ते हैं।
Yes, guys. Done, everyone? ओके, सो ग्रुप में मैं मैसेज डालूंगा आगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर। कल तो छुट्टी है, परसों का लेक्चर है कि नहीं, बट अगर लेक्चर रहता है वेडनेसडे को तो बी रेडी फॉर दैट। मैं पहले ही बोल देता हूँ, मतलब मेरी साइड से तो छुट्टी का कुछ है नहीं। अगर कॉलेज से बोला कि हाँ उस दिन छुट्टी रखना है तो छुट्टी रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। एंड अनदर थिंग, एक और चीज़ है कि मैंने ग्रुप में एक्सेल की फाइल शेयर कर दी है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल उसी के ऊपर चलने वाला है। तो बी रेडी, उसको डाउनलोड करके कंप्यूटर में डाल के रखना ताकि उसी के अंदर के टेबल्स के ऊपर फटाफट काम शुरू कर सको। नहीं तो इधर पता चला और वहां पे फाइल रेडी नहीं है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऐसा सब प्रॉब्लम्स आएगा। अच्छा, और कोई क्वेश्चन क्वेरीज कुछ है तो बोल सकते हो, नहीं तो हम लोग सेशन क्लोज करेंगे। खाली मैं और 10 मिनट्स रुकूंगा, अगर किसी को क्वेरीज है तो। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग लीव कर सकते हो। सिर्फ 5 6 6 स्टूडेंट्स को पता था कि मैंने अभी बोला कि आप लोग लीव कर सकते हो, बाकी सब है। यस आदर्श। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आगे दूसरे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, सो बी रेडी फॉर दैट। कल नहीं, परसों, सॉरी, कल छुट्टी है। एंजॉय सब लोग, और आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी इन एडवांस कल के लिए।
ओके गाइस, मैंने बोल दिया है, किसी को कोई क्वेरीज है तो इसके लिए मैं रुका हूँ। आई फील और किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सेशन सबके लिए मैं क्लोज करता हूँ। बाय एवरीवन एंड सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी।